गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा का महत्व, इसके ऊपर चर्चा को बढ़ाते हुए ये कौन सा सत्र है? चौथा सत्र चौथा। तो आज सुबह का जो सत्र था उसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मुख्य बिंदु थे? कोई बताना चाहेंगे? भूमिका, अलग अलग गुरुगणों की भूमिका एक शिष्य के जीवन में, शिक्षा गुरु की, दीक्षा गुरु की और संस्थापक आचार्य। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? अगला विषय क्या था? समानता और भेद। इन सब अलग अलग गुरुओं में कैसे समानता है और कैसे भेद है और कैसे दोनों साथ साथ में उपस्थित होते हैं, ये हमने चर्चा की। तो समानता इस आधार पे है कि वो कृष्ण की वाणी को शिष्य को दे रहे हैं सभी, और क्योंकि कृष्ण की वाणी कृष्ण से अभिन्न है, इस दृष्टिकोण से जो उस वाणी को प्रवाहित करने वाले हैं वो भगवान के समान सम्माननीय हैं। इस दृष्टि से वो समान है, किंतु उनकी भूमिकाओं के अनुसार उनके भेद हैं। फिर उसके पहले हमने देखा था उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार भेद हो सकते हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग भेद भी हो सकते हैं। तो गलत प्रकार से भेद करना किसे कहेंगे? एक है सही प्रकार से भेद करना, एक गलत प्रकार से भेद, फुलिशली डिस्क्रिमिनेटिंग। तो गलत भेद किसे कहेंगे? नहीं, नहीं, वो पॉइंट नहीं था। ध्यान है किसी को? कब कहेंगे कि ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? वो तो उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने यदि भेद मतलब सही से भेद करें तो भी ऐसा नहीं कि वो उनकी शिक्षाओं को पालन नहीं करेंगे, लेकिन गलत तरीका क्या हुआ भेद करने का? जब कोई भूमिका के आधार पर भेद के कारण, ऊंच नीच को कारण, मतलब किसी भक्त के जीवन में भूमिका के कारण किसी का रोल कम है, उसकी वजह से वो सोचे इसलिए ये कम आध्यात्मिक स्तर पे है, मेरे जीवन में इनका रोल कम है इसलिए ये तो नीचे हैं। साक्षात हरि तो वही हैं जो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट गुरु हैं, वही साक्षात हरि हैं। बाकी गुरु हैं ठीक है, लेकिन वो साक्षात हरि नहीं है, वो गुरु के समान नहीं है। इस तरह से सोचना वो गलत भेद करना हुआ। तो भले ही उनका रोल मेरे जीवन में कम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसकी वजह से उनका आध्यात्मिक स्तर कम है। उनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा भी हो सकता है, इवन मेरे दीक्षा गुरु से भी, भले उनका रोल मेरे जीवन में कम है। तो ये था गलत सही। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार के भेद, भूमिका को लेकर किस प्रकार के भेद हो सकते हैं, क्या क्या भेद होते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में। कुछ याद है किस किस कौन कौन से भेद होते हैं? संख्या में भेद, फिर उत्तरदायित्व को, उसमें क्या अंतर था भेद में? दीक्षा गुरु के संदर्भ में और शिक्षा गुरु के संदर्भ में उत्तरदायित्व को लेकर के क्या अंतर है? हैं? हाँ, वो तो ये वाला पॉइंट हो गया संख्या वाला। तो वो जो उत्तरदायित्व जो लेना है उसको कौन? हाँ, और शिक्षा गुरु अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कम ही हो, समान भी हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। दीक्षा गुरु का रोल पूरा लेने का नहीं है, ऐसा भी सर्कमस्टेंस हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन दीक्षा गुरु की सामान्यतः पूरी जिम्मेदारी ही होती है, ठीक है। और
दीक्षा गुरु सामान्यतः संबंध ज्ञान मुख्य रूप से देते हैं और शिक्षा गुरु अभिधेय। फिर हाँ, दीक्षा गुरु जो हैं वो मंत्र देते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं। और शिक्षा गुरु क्या क्या दे सकते हैं? संन्यास दे सकते हैं, उपवित भी दे सकते हैं। ओके। और वो तो उनकी भूमिका का भाव हो गया। अंतर में क्या क्या अंतर रहेगा? समय के बारे में था ना, कब किसके जीवन में आते हैं उसको लेकर के एक अंतर था ना। हाँ हाँ, और कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के भी आपस में इंटरेक्शन होता है। ये तो हो गया शिष्य की दृष्टि से वो कैसे दोनों को दिखेगा। एक है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु आपस में कैसे एक दूसरे को देखेंगे, है ना। तो उसके बारे में हाँ, जो आपने पॉइंट बोला, क्या शिक्षा गुरु हैं वो शिष्य को उनके दीक्षा गुरु के और नज़दीक ले जाने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से वो समझेंगे कि मैं जो है उनका एक अंग की तरह से हूँ, दीक्षा गुरु के एक अंग की तरह से हूँ। वो पूरी तरह से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इस उनके कार्य में उनको मदद कर रहा हूँ, उनकी शिक्षाओं को ही बलिष्ठ करके शिष्य के लिए मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो अपने को रखेंगे, अपनी पोजीशन को। वो एक सबॉर्डिनेट रोल लेंगे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। शिक्षा गुरु जो हैं वो सबॉर्डिनेट रोल लेंगे। सबॉर्डिनेट मतलब गौण भूमिका लेंगे दीक्षा गुरु के रिलेशन में। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हमने अभी देखा। अभी आगे चलते हैं। प्रश्न किसी का रह गया था क्या सुबह के उसमें? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की ओर ले जाने की बात, दीक्षा गुरु के बहुत सारे शिष्य हो, दीक्षा गुरु के बहुत सारे शिष्य हों, उस केस में हम कैसे वो देख सकते हैं कि हाँ शिक्षा गुरु शिष्य को दीक्षा गुरु की ओर ले जा रहे हैं? उसके लिए क्या इंडिकेशन, क्या मतलब दीक्षा गुरु की शिक्षाएं हमें सुननी है नियमित, और फिर उस आधार पे हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो शिक्षा गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा गुरु उसको शिक्षाएं दे रहे हैं, हाँ और दीक्षा गुरु के अनुसार ही दे रहे हैं। हाँ, ये जो बात है कि वो दीक्षा गुरु की ओर ले जा रहे हैं, वही मतलब है कि वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं जिससे कि उसकी श्रद्धा वहाँ कम हो, या उससे विपरीत नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से उनकी तरफ ले जा रहे हैं, ना कि उसको अलग ले जा रहे हैं। उनकी तरफ ले जाना मतलब ऐसा तो जब कम शिष्य हो तब हो सकता है कि पहले वो डायरेक्टली शिक्षा गुरु डायरेक्टली डील करते थे और बाद में धीरे धीरे वो हैंड ओवर किए, या तो दीक्षा गुरु से संबंध हो गया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब बहुत सारे शिष्य हो तब वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अनुसार शिक्षाएं देंगे, लेकिन बाकी कुछ और बाह्य दृष्टि से तो कोई आंतरिक दृष्टि से श्रद्धा बढ़ेगी दीक्षा गुरु में, और सब कुछ हो सकता है। लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से तो कोई भेद नहीं आएगा, किस चीज़ में भेद नहीं आएगा। उनकी ओर जो ले जाने की बात नहीं, उनकी ओर ले जाने का मतलब क्या है? जो गुरु का जो पर्पस है वो सिद्ध होना चाहिए, वो है गुरु की ओर ले जाना। जो गुरु का काम है, जो दीक्षा गुरु का काम है, इस भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवत धाम पहुंचाना, ये उसका कार्य है। प्रभु जी का प्रश्न दूसरा है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की ओर ले जाते हैं, वो कैसे डिफाइन होगा? हाँ, मतलब वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। उसी का अर्थ है, पास ले जाने का अर्थ यही है कि जो गुरु का, जो दीक्षा गुरु का जो कार्य है, फंक्शन है, उसके शिष्य के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को निभाने में उसकी मदद कर रहे हैं। इस तरीके से वो उसके नज़दीक ले गए। उसको नज़दीक ले गए का मतलब ये नहीं है केवल कि उसका अफेक्शन उससे बढ़ा दिया, बढ़ना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। सेवाओं में भी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं, यही इंडिकेशन, जो असिस्टेंट हैं वो उसके, जो उसका काम है, जो गुरु का काम है, वो उसमें उसको असिस्ट कर रहे हैं। गुरु का काम है शिष्य को भव बंधन से निकालकर कृष्ण प्रेम प्रदान करना, ठीक है। और उसका एक पद्धति है कैसे करेगा, ठीक है।
वो अपने को उसमें सबॉर्डिनेट रखें। मान लीजिए दीक्षा गुरु किसी को देख रहे हैं कि भाई ये शिष्य जो है इसको इस सेवाओं में एंगेज होना चाहिए, या उन्होंने उनको जनरल इंस्ट्रक्शन दी है इस प्रकार के भक्तों को आप ऐसा एंगेज किया करो, तो वो उसके अनुसार उनको एंगेज करके उनको उसी प्रकार से देखेगा कि उसका डेवलपमेंट हो। तो वो मेन है, वो असिस्ट हो गए हैं। कभी कभी तो दीक्षा गुरु मतलब उतना देख भी नहीं, वे शिष्य होते कि उनको वो देखने का वो नहीं होता कि उनका क्या, कौन सा शिष्य उसका क्या स्वभाव है, क्या तो वो फिर जो उनके जिनके मार्गदर्शन में वो छोड़े हैं अपने शिष्यों को, अन्य जो दीक्षित शिष्य हैं उनको, तो उनके ऊपर फिर उनका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। उनको ट्रेंड कर दिया उन्होंने कि अभी आप मेरे अनुसार ट्रेंड हैं, सो यू कैन नाउ एंगेज। पर उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है नाउ यू आर ट्रेंड, यू टेक। जैसे तमाल कृष्ण महाराज के केस में तो पहले शुरू में वो लिखते थे कि इसको भक्त को हम यहाँ भेज सकते हैं क्या, इसको हम यहाँ भेज सकते हैं क्या, इसको पैसे को हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, हम ये कर सकते हैं क्या। तो एक समय आने पर शब्द बोला इन चीज़ों में अभी आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, यू टेक द डिसीजन। दैट मीन्स वहाँ पर उनका विश्वास उनको हो गया प्रभुपाद को कि अभी इस चीज़ में वो ट्रेंड है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये अपेक्षित है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो शिष्य प्रशिक्षित होंगे तो वो अधिक से अधिक गुरु के हृदय को गुरु कैसे ट्रेंड करवाना चाहते हैं, उनका मूड क्या है, क्या एग्जैक्टली तरीका है, उसको वो जानेंगे और उसके अनुसार वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ज़्यादा शिष्य ग्रहण कर पाएंगे गुरु। लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास ऐसे दक्ष शिष्य नहीं है तो फिर वो ज़्यादा शिष्य ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई ट्रेन कौन करेगा, फिर मैं मुझे ही करना है, तो फिर कम लेंगे वो। लेकिन अगर उनको दिख रहा है कि यस दे कैन ट्रेन, सो दे कैन इंक्रीज। तो इस केस में फिर वो जैसे तमाल कृष्ण महाराज है, अभी उनके नीचे जो भी भक्त ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि बाद में जाके वो प्रभुपाद के डायरेक्ट संपर्क में आएंगे या ऐसा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रभुपाद की ओर ले जा रहे हैं उनको, तो उसका इंडिकेशन क्या निकल के आएगा? ठीक है, वो आपको अभी समझ में आएगा। आज के जो कक्षा है ना, आई थिंक आपका उत्तर उसमें मिलेगा आपको, उसका यहाँ उत्तर मिल सकता। फिर देखना आप, अगर आपको उत्तर नहीं मिले तो आप दोबारा पूछना, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी गुरु शिष्य संबंध मतलब क्या क्या होना चाहिए उसका, जैसे गुरु की तरफ ले जाने का मतलब क्या, तो क्या उसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है उसका। तो जो परंपरागत तरीके से जो एक शिष्य का अपने गुरुओं के प्रति जो परस्पर संबंध होना चाहिए, वो उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गुरु शिष्य संबंध है उसमें दो पहलू हैं। गुरु शिष्य संबंध में दो पहलू हैं। एक है स्वरूप लक्षण और एक है उसका तटस्थ लक्षण। गुरु शिष्य संबंध में स्वरूप लक्षण और गुरु शिष्य संबंध का तटस्थ लक्षण। तो जनरली कोई भी विषय को समझने में ये दोनों चीज़ समझने से उस विषय को अच्छे समझा जा सकता है, स्वरूप लक्षण को और तटस्थ लक्षण को। जैसे कि चैतन्य चैतानंद में बताया, स्वरूप लक्षण आर तटस्थ लक्षण यही दुई लक्षण वस्तु जाने मुनिगण। मुनिगण जो हैं वो कोई भी वस्तु के दोनों लक्षणों से उस वस्तु को जानते हैं। कोई भी वस्तु को जानना है तो उसके स्वरूप लक्षण को जानना चाहिए और उसके तटस्थ लक्षण को जानना चाहिए। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं परिभाषा, स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूप तटस्थ। स्वरूप मतलब स्वरूप, उसके रूप से संबंधित, व्यक्तिगत, पर्सनल। और तटस्थ जो गौण है, जो उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं है, उस वस्तु के थोड़ा सा दूर है। तो क्या अर्थ है इसका? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लक्षण हैं वो दो भाग में होते हैं। स्वरूप लक्षण वो
जो हमेशा उपस्थित होते हैं। स्वरूप लक्षण वो जो हमेशा उपस्थित, जहाँ जहाँ वस्तु है, जब जब वस्तु उपस्थित है तब तब वो लक्षण भी उपस्थित हैं। उन लक्षणों को हम क्या बोलेंगे? स्वरूप लक्षण। लेकिन तटस्थ लक्षण क्या हैं? जो कभी उपस्थित हो सकते हैं, कभी उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। वस्तु है पर लक्षण नहीं है, वस्तु है लक्षण है, वो लक्षण कभी हैं कभी नहीं भी हैं, तब उसको बोलेंगे तटस्थ लक्षण। ठीक है। तो अभी गुरु शिष्य संबंध के विषय में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत तो ये है affection for the spiritual master and following the instruction of the spiritual master are the same। ये दो उसके पहलू हैं गुरु शिष्य संबंध के। एक, गुरु की आज्ञा का, गुरु के निर्देशों का पालन करना, और दूसरा है गुरु से लगाव। ये दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अभी श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जो प्रगत भक्त होता है उसको स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है, लगाव होता है। इसको स्वरूप उपलब्धि कहते हैं। लेकिन आरंभिक अवस्था में व्यक्ति को कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिए। गुरु और शास्त्र के वचन हैं, उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए, भले ही उसके अंदर अभी गुरु के प्रति लगाव, स्वाभाविक लगाव उत्पन्न न हुआ हो तो भी। ऐसी सेवा करते रहने से, उनके नियमों का, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करते रहने से धीरे धीरे वो लगाव उत्पन्न होगा। इस लगाव को कहते हैं स्वाभाविक लगाव। तो इस तरह से हम क्या समझे कि लगाव में और नियमों को पालन करने में, इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो गुरु शिष्य संबंध में हमेशा रहती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो जरूरी नहीं हमेशा हो, शुरू की अवस्था में नहीं होगी, बाद की अवस्था में होगी। गुरु आज्ञा वो जो है हमेशा रहेगी। गुरु के निर्देशों का पालन करना वो आरंभ में भी रहेगा और मैच्योर्ड अवस्था में भी रहेगा। लेकिन गुरु के प्रति आसक्ति, भावना, इमोशंस, लगाव वो शुरू में नहीं रहेगा, वो परिपक्व अवस्था में आएगा। तो इसलिए वो जो लगाव है वो है तटस्थ लक्षण, और जो गुरु के निर्देशों का पालन करना है वो है स्वरूप लक्षण। तो गुरु शिष्य संबंध में गुरु के आदेश का पालन करना वो स्वरूप लक्षण है, और गुरु के प्रति लगाव वो तटस्थ लक्षण है। जो आपका प्रश्न था कि गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए, तो लगाव होना वो तटस्थ लक्षण है। वो ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, उसके बिना भी गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो सकता है। आरंभ में हमें लगाव नहीं भी है, लेकिन अगर हम वचन पालन करने के लिए कटिबद्ध है, हमें लग रहा है कि हम इन व्यक्ति के नियमों का पालन हम कर सकते हैं, इनके जो नियम हैं, इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो शास्त्र के अनुसार हैं, भगवान के निर्देश हैं, उनको पालन करने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तो मैं इनको पालन करने के लिए तैयार हूँ, तो वो दीक्षा ले सकता है उनसे। भले ही उसको अभी हृदय में उनके प्रति लगाव नहीं है तो भी वो दीक्षा ले सकता है। दूसरा तरफ व्यक्ति है, मुझे ये बस इनको देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, इसलिए दीक्षा ले लिया, लगाव की वजह से दीक्षा ले लिया, लेकिन उनसे सुना नहीं उनके निर्देश क्या हैं। इसलिए निर्देश को पालन, उनके निर्देश क्या सुना नहीं, तो निर्देश को पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये भी नहीं सोचा, लेकिन बस लगाव से दीक्षा ले लिया। ऐसा होता है ना कई बार। मैंने बस पहली नज़र उनको देखा और मुझे लगा बस मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी चाहिए, और पहली नज़र में दीक्षा भी ले ली। मतलब बाद में एक तो होता है, ठीक है, पहली नज़र में आपको लगा कि दीक्षा लेनी चाहिए, पर उसको आपने फिर सुनते गए और फिर आपको कन्फर्म हुआ। लेकिन एक है कि बस पहली नज़र में अच्छा लगा और पहली नज़र में दीक्षा भी हो गई, तो वो जो फिर संबंध है उसका आधार कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर वो फिर आगे चल करके दिक्कत हो सकती है इसमें। तो इसलिए क्योंकि वो तटस्थ लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण है, ये वाला कभी रहेगा कभी नहीं भी रहेगा।
लेकिन ये जो है ये है पक्का, तो इसके आधार पर काम होना चाहिए। तो इसलिए ये है स्वरूप लक्षण, गुरु के आदेश का, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना, ये स्वरूप लक्षण है। गुरु के प्रति भावनाओं का होना, आसक्ति का होना, वो तटस्थ लक्षण है। तो इसीलिए एक शिष्य को क्या चाहिए, उसके गुरु शिष्य संबंध में ये शिक्षाओं को पालन करना तो होना ही चाहिए। भले ही उसका उन अपने गुरु के साथ में, जिसको हम बोलते हैं मन से मन या मिला हुआ है, वो हो कि नहीं हो, या उसका अफेक्शन, लगाव किसी अन्य गुरु के प्रति ज़्यादा हो, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम यदि हमारा किसी के साथ में गुरु शिष्य का संबंध है तो उनकी शिक्षाओं को पालन करने के लिए हम कटिबद्ध होने चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वरूप लक्षण है। इसीलिए यदि हमारे दीक्षा गुरु से अलग किसी शिक्षा गुरु के प्रति लगाव ज़्यादा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि अभी हम फिर दीक्षा गुरु की शिक्षाओं को पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे संबंध का स्वरूप लक्षण है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि हमारे दीक्षा गुरु के प्रति लगाव उतना उत्पन्न नहीं हो पाया किसी कारणों से, जो हम देखेंगे, लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, उसमें हम तैयार हैं, वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, तो फिर ऐसा हो गया कि अरे आपका तो गुरु के साथ संबंध फिर है ही नहीं, फिर तो आप, क्योंकि आपका तो लगाव नहीं है उनके साथ, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो प्राइमरी चीज़ है, स्वरूप लक्षण है, वो पालन हो रहा है। कोई देखे भाई आपका तो आपके दीक्षा गुरु से ज़्यादा आपका तो लगाव किसी दूसरे के साथ है, इसका मतलब आपका जो दीक्षा का जो संबंध है वो दीक्षा फिर कैसी दीक्षा हुई आपकी फिर? दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसे कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने से वो संबंध नहीं टूटा, उसको नहीं कहेंगे कि संबंध टूट गया। समझ में आ रहा है? तो ये अंतर है स्वरूप लक्षण में और तटस्थ लक्षण में। गुरु शिष्य संबंध में दो लक्षण, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है गुरु शिष्य संबंध में? गुरु की आज्ञा का पालन करना, और गुरु के प्रति जो हमारा लगाव है वो है तटस्थ लक्षण। तो प्रभुपाद कहते हैं एक आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना वो शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है, और इन आदेशों को पालन करना ही उसकी सफलता की कुंजी है। तो ये स्वरूप लक्षण, सेंटर पॉइंट ये है। फिर अभी ये कैसे महत्वपूर्ण है, ये चीज़ बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है कि गुरु का चयन करने में सावधानी रखनी चाहिए कि हम जब गुरु का चयन करें तो वो स्वरूप लक्षण के आधार पे होना चाहिए, ना कि तटस्थ लक्षण, भावनाओं के आधार पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी जो गुरुगण हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनसे आप मिले और आपको आरंभ में उनसे लगाव हुआ, और उस आरंभिक लगाव के आधार पे ही आपने उनको चुन लिया अपना दीक्षा गुरु। उससे क्या होगा कि जो आपकी नींव थी दीक्षा की वो मजबूत नहीं थी। अगर केवल इस आधार पे आपने चयन किया कि मुझे ये इनसे लगाव है। अच्छी नींव किसे कहेंगे? संबंध के संबंध में, क्योंकि हमें जन्मांतर का संबंध होना है उनसे, करेक्ट। तो वो संबंध जो है उसकी नींव मजबूत कब होगी? जब हम उन व्यक्ति को अच्छे से जानेंगे जिनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छे से कब जानेंगे उनको? जब उनको हम नियमित सुनेंगे या उनके साथ लंबे समय से हमारा संग होगा, तब जाकर के हम उनको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो ये आधार होना चाहिए हमारे चयन का, गुरु को चयन करने का, ना कि हमारा आरंभिक लगाव। आरंभिक लगाव तो बिना व्यक्ति को जाने भी हो सकता है, बिना व्यक्ति को पहचाने भी आरंभिक लगाव तो हो सकता है। सही बात है ना? है ना? इसलिए
मैरिज होती हैं, आरंभिक लगाव हो जाता है, व्यक्ति बाद में पहचान में आते हैं और फिर डाइवोर्स हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये भी एक हमारा संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए केवल हमारा जो आरंभिक लगाव है उसके आधार पे हमने दीक्षा ले ली। उसका आधार होना चाहिए कि हमने उन व्यक्ति को जाना है, और व्यक्ति को जानने के लिए क्या करना होगा, उनको सुनना होगा, उनके साथ संग करना होगा। इसीलिए दीक्षा लेने के लिए कम से कम 1 साल गुरु को सुनना चाहिए और सारे अवसर ढूंढने चाहिए जिसमें हम गुरु की किसी न किसी प्रकार से सेवा कर सकें, जिससे कि हम उनका संग प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम पूरे विश्वस्त हो सकें कि ये व्यक्ति कौन है, जिससे कि वो संबंध की नींव मजबूत पड़ सके। ठीक है, तो इसलिए ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट इस तरह से यहाँ पर होता है। तो वास्तविक कारण क्या होना चाहिए हमारा दीक्षा लेने का, क्या देखना चाहिए हमें दीक्षा लेने में, कि वो जो व्यक्ति हैं वो अपने गुरुओं का और विशेष रूप से जो फाउंडर आचार्य हैं उनकी आज्ञाओं का कितना कड़ाई से पालन कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा दीक्षा लेने का। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्राइटेरिया होना चाहिए दीक्षा लेने के लिए। फिर अभी हम आगे देखेंगे, तो इन दोनों चीज़ में से जो आसक्ति है, लगाव है, जो गौण है, गौण गुण है गुरु शिष्य संबंध में, तो सामान्य रूप से क्या होगा, दीक्षा गुरु है उन्हीं के प्रति हमारा लगाव भी होगा। ये सामान्य जनरली विधि है, क्योंकि दीक्षा गुरु जनरली वो जिन्होंने हमारे लिए पूरा सेक्रीफाइस किया है, हमें पूरी शिक्षाएं दी हैं, हमारे लिए पूरे पाप अपने पास लिए हैं, हमारे को मंत्र दिया है, हरिनाम दिया है, हमारे लिए वो चिंतित है, हमारी जिम्मेदारी ली है, तो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना। तो संभावना है, अधिक संभावना है कि हमारा उनके प्रति अफेक्शन भी ज़्यादा होगा, हमारा लगाव भी उनके प्रति ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति में संभव है कि हमारा लगाव हमारे दीक्षा गुरु से अधिक हमारा किसी शिक्षा गुरु के प्रति अधिक लगाव हो, ऐसा कुछ परिस्थितियों में संभव है। वो परिस्थितियाँ जो मैं बता रहा हूँ अभी, उसमें वो जो गुरु शिष्य संबंध है वो टूटा नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिसमें गुरु शिष्य संबंध ही टूट गया है और इसकी वजह से लगाव नहीं है दीक्षा गुरु से, वो अलग परिस्थिति, वो अलग चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उसमें गुरु शिष्य संबंध टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी लगाव बदल गया है, लगाव दीक्षा गुरु की जगह अधिक शिक्षा गुरु से। ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। एक परिस्थिति कब बन सकती है, जब किसी ने अपने दीक्षा गुरु से दीक्षा ली हो किसी एक औपचारिकता की वजह तरह से, कि किसी जनरली क्या होता है, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो उसमें बहुत नए नए होते हैं, बहुत कुछ हमें नहीं पता होता है, गहराइयाँ, है ना जनरली। तो उस समय में जिनके प्रति हमें बहुत विश्वास है, जो हमें भक्ति में लेके आए हैं, कई बार तो हमारा तो उन्हीं से ही ज़्यादा अभी तक संबंध होता है, तो उनके शब्द हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो कई बार वो हमें कहते हैं कि आप इनसे दीक्षा ले लो, हम उनसे दीक्षा ले लेते हैं। हमारा व्यक्तिगत अभी संबंध नहीं बना था, इतना हमारी पहचान व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई थी, लेकिन उनके कहने पर, या हमारे जो साथ में भक्त हैं, अरे तुम किससे ले रहे हो यार, तुम इनसे ले रहे हो, तुम भी इनसे ले रहे हो, अच्छा, और हम बड़े जिगरी दो बहुत क्लोज हैं हम भक्त, तो क्योंकि हमारे साथ में सब लोग इनसे ले रहे हैं तो हमने भी इनसे ले लिया। ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो ये उदाहरण है, औपचारिकता में हमने दीक्षा ली, तो उसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे समय जाएगा फिर हो सकता है कि संबंध उनसे बन भी जाए। शुरू में औपचारिकता से लिया, लेकिन भी धीरे 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 दीक्षा गुरु के साथ हमारी आदान प्रदान हुए, है ना, और धीरे 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 हमारा उनके प्रति भावना भी बन गई, संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बन पा रही है फॉर डिफरेंट रीजंस, वो गुरु अप्रोचेबल नहीं है,
नज़दीक नहीं है, बहुत दूर हैं, उनसे इंटरेक्शन बहुत कम होता है। अन्य शिक्षा गुरु से बहुत ज़्यादा होता है, तो अफेक्शन बनने का चांस ही नहीं मिला, अफेक्शन कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो वो एक पे हो सकती है। दूसरा हो सकता है किसी ने बहुत अर्ली एज में दीक्षा ली, यंग था बहुत, उस समय दीक्षा ली, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो वो जो उसका लगाव था वो किसी और शिक्षा गुरु के प्रति ज़्यादा सुदृढ़ हुआ। जिनसे दीक्षा ली थी उनसे वो लगाव उतना सुदृढ़ नहीं हो पाया, क्योंकि लगाव होने के लिए तो और बहुत सारे कारण होते हैं ना, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच, मूड, सब बारीकियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भले ही उनका हम शिक्षा पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, तो वो टूटा नहीं है संबंध, लेकिन अफेक्शन तो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए हो सकता है यंग एज में ले लिया, हम तो छोटे थे उस समय, इतना कुछ परिपक्व नहीं थे, है ना, और उस एज में हमारा हो गया दीक्षा। या तो कोई फैमिली ट्रेडिशन, भाई परिवार में पिताजी के भी यही गुरु हैं, माताजी के भी यही गुरु हैं, बड़े भाई के भी यही गुरु हैं, तो हमारा भी दीक्षा उनसे हो गया। ये सब चीज़ें इस्कॉन में होती हैं करेक्ट, ये सब संभावनाएं हैं। और हम भी उस समय छोटे थे, हमें भी कोई ऐसा नहीं लगा कि नहीं है, ऐसा कुछ हमने नहीं था कि हमें इनसे नहीं लेनी है, तो हमें भी, हम छोटे थे, हमें लगा हाँ ठीक है, पिताजी से गया ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हमारा एक अफेक्शन इतना डेवलप नहीं हो पाया उनसे, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये उदाहरण है कि दीक्षा गुरु से अफेक्शन नहीं डेवलप हो पाया, शिक्षा गुरु से ज़्यादा हो गया उनके कंपैरिजन में। फिर एक और कारण हो सकता है जिस परिस्थिति में ऐसा बने कि एक नियम है कि जब तक दीक्षा गुरु उपस्थित हैं जगत में, तब तक जो उनके शिष्य हैं वो दीक्षा उन्हें नहीं देनी चाहिए। प्रभुपाद बोले इसको लॉ ऑफ डिसिप्लिन सक्सेस, एटिकेट है, ये मर्यादा है कि जब तक गुरु उपस्थित हैं तब तक उनके शिष्य भले ही वो योग्य हो गए हों दीक्षा देने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए संभावना है कि कोई गुरु के ऐसे शिष्य हैं जो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, जो बहुत परिपक्व हो गए हैं, और इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा देने से वो जो जिनको शिक्षा दे रहे हैं वो उनसे उनका बहुत प्रगाढ़ संबंध है, और अच्छे से उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, पूरा उनका प्रगति, और पूरा वो तैयार है उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए भी वो तैयार हैं, सक्षम भी हैं, है ना। लेकिन क्योंकि मर्यादा है कि जब तक गुरु उपस्थित हैं तब तक दीक्षा नहीं देते, तो उनका कर्तव्य क्या है कि वो उन सब भक्तों को जिनको वो कल्टीवेट कर रहे हैं उनको वो प्रस्तुत करेंगे अपने गुरु के सम्मुख दीक्षा के लिए, ये उनका कर्तव्य है ना। तो इसलिए इस समझ से दीक्षा गुरु उनको दीक्षा देंगे कि ये एटिकेट है, इसलिए मैं इनको दीक्षा दे रहा हूँ। लेकिन स्वाभाविक है कि उनका, क्योंकि वो खुद पूरी तरह से योग्य थे और पूरी तरह से जिम्मेदारी भी ले रहे हैं उनके उत्थान की, तो उनका पूरा अफेक्शन भी उन शिक्षा गुरु के प्रति डेवलप हो जाएगा, लेकिन दीक्षा गुरु के प्रति उतना डेवलप नहीं होगा जितना कि शिक्षा गुरु के प्रति डेवलप होगा। ये एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें कि ऐसा संभव है। ठीक है, फिर तीसरी परिस्थिति है जिसमें कि ऐसा संभव है, जिसमें किसी कारण से दीक्षा गुरु उनको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, या तो मान लीजिए बीमार हैं बहुत दीक्षा गुरु, तो बीमार होने की वजह से ज़्यादा अवसर नहीं है उनसे निकट में सेवा करने का। या कई बार ऐसा होता है कि दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद में किसी परिस्थितियों से भक्त जो है बहुत दूर चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पर उनका कोई दीक्षा गुरु से या उनके जो शिष्य हैं दीक्षा गुरु के गुरु भाई हैं उनसे संबंधी नहीं है, बहुत कहीं दूर चले गए, ग्रस्त हैं, नौकरी बदल गई, ट्रांसफ़र हो गया कहीं चले गए, ऐसा होता है ना। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में संभव है कि दीक्षा गुरु के साथ में इतना अफेक्शन जो है वो डेवलप नहीं हो पाए, किसी शिक्षा गुरु के साथ में अफेक्शन डेवलप हो जाए। तो ये सब परिस्थितियों में ऐसा संभव है कि शिक्षा गुरु के साथ संबंध अफेक्शन ज़्यादा है दीक्षा गुरु के कंपैरिजन में। लेकिन ये सब परिस्थितियाँ रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, रेगुलर गुरु शिष्य संबंध ही कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें गौण चीज़ बदली है, गौण चीज़ का आदर्श नहीं है, मुख्य चीज़ का आदर्श तो अभी भी है।
गुरु शिष्य संबंध में जो स्वरूप लक्षण था वो अभी भी कायम है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है, वो नॉर्मल है, गलत नहीं है वो। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि यथासंभव हम दीक्षा उनसे लें जिनसे हमारा अफेक्शन भी डेवलप हो, ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए यथासंभव हमें ऐसा करना चाहिए। दीक्षा से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जिनसे दीक्षा ले रहे हैं उनसे हमारा रेगुलर इंटरेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उनसे अफेक्शन डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे, ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए दीक्षा से पहले, वो ज़्यादा अच्छा है। ये जो मैंने बताया ये सब सिचुएशन ये कम अच्छी हैं, दे आर लेस आइडियल, इसमें समस्याएं कुछ कुछ आ सकती हैं, है ना। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम हमारा अफेक्शन भी दीक्षा गुरु से अच्छा हो, दैट इज़ बेटर। फिर अभी अगला विषय है, किन परिस्थिति में ऐसा होगा कि दीक्षा गुरु से जो हमारा जो संबंध है वही, इसको हमेशा एयरप्लेन मोड में रखा करो, तो अभी ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है जिसमें जो परंपरागत संबंध है वो संबंध नहीं रहे गुरु के साथ शिष्य का, वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं? पहला है जिसमें गुरु का पतन हो जाए, इसलिए गुरु को रिजेक्ट करना पड़े, वो एक परिस्थिति हो सकती है जिसमें कि शिष्य जो है गुरु के साथ उसका वो जो संबंध है वो नहीं बना पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। तो उसके अंतर्गत जैव धर्म में बताया है कि किस परिस्थिति में ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करना पड़ सकता है कि गुरु को हमें छोड़ना पड़े, गुरु के संबंध को तोड़ना पड़े। किन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ सकता है, और केवल इन्हीं में ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा जबरदस्त। गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, केवल इन परिस्थितियों में ही करना, और इन परिस्थितियों में तो करना ही चाहिए, ऐसा भी है, लेकिन इन परिस्थिति के अलावा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये परिस्थितियां कौन सी हैं? पहली है कि जब दीक्षा गुरु से दीक्षा ली उस समय ये अच्छे से पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए कि वो योग्य हैं या नहीं, जो गुरु के लक्षण हैं। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाशमम, उनका शास्त्रों में अटूट विश्वास और समझ, और उसी प्रकार भगवान की सेवा में अटूट स्थिति। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, और फिर है उपशमाशमम। उपशमाशमम संसार से अनासक्ति, यानी इंद्रियों पर संयम। तो ये हैं प्राथमिक लक्षण गुरु के। लेकिन किसी कारणवश हम ये आश्वस्त नहीं हो पाए कि ये लक्षण उनमें हैं। दीक्षा के बाद में पता चला कि ये तो नहीं थे, तो फिर ये एक परिस्थिति बनती है जिसमें वो संबंध तोड़ना होगा। फिर दूसरी परिस्थिति बन सकती है जब दीक्षा लेने के समय हम आश्वस्त थे और दीक्षा गुरु योग्य थे, किंतु समय के चलते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें गुरु च्युत हो गए अपने मार्ग से। क्योंकि ऐसी संभावना होती है, जब तक कोई पूरी तरह से मुक्त अवस्था में नहीं है तब तक ये संभावना रहती है। फिर भी वो गुरु तो पद स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो पूर्ण मुक्त हैं वही गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं किसका दीक्षा होगा फिर तो। ऐसे लोग बहुत रेयर हैं, इसलिए वो संभावना है। तो
गलत संग से बाद में पतन हो। और पतन मतलब क्या? या तो 4 नियम उल्लंघन, ठीक है, दूसरा मायावाद, यानी शास्त्र में समझ नहीं है, पारंगत नहीं है, मायावाद, इंद्रिय संयमन इन द सेंस 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, मायावाद। तीसरा महान वैष्णवों के प्रति निंदक, वैष्णव अपराधी, वैष्णव के निंदक। इन्हीं कंडीशंस में गुरु का त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार का होना चाहिए मायावाद। बाकी छोटा मोटा इधर उधर है, उसको हम, वो रिजेक्शन का कारण नहीं है। रिजेक्शन का कारण तो यही है, गुरु को रिजेक्ट करने का कारण यही है। बहुत बार विषयों को लेकर के मतभेद रहेंगे अलग अलग गुरु में, ऑन में, वो कारण नहीं है कि उनका वो रिजेक्ट किए जाए। उदाहरण है ऐसे जब गुरु का परित्याग करना पड़ा, ऐसे इतिहास में उदाहरण है। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने दीक्षा गुरु को नेग्लेक्ट किया, छोड़ दिया उनको। विपिन बिहारी गोस्वामी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति को लेकर के वो विपिन बिहारी गोस्वामी की जो वो उनका मतलब अपराध या द्वेष कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की परिस्थिति को लेकर के, इसलिए उनका परित्याग करना पड़ा भक्तिविनोद ठाकुर को। तो जब गुरु का परित्याग करना पड़े इन परिस्थिति में, तब शिक्षा गुरु की शरण लेनी चाहिए। तब भी ज़्यादातर दोबारा दीक्षा लेने का कारण नहीं है। अगर आपने दीक्षा ली, विशेष रूप से दीक्षा ली, और वो दीक्षा गुरु उस समय सही स्थिति में थे, लेकिन बाद में वो उनका पतन हो गया, तो दोबारा दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दीक्षा जब मंत्र आपके हुए, वो प्रोसीजर तो सही था, केवल आपका शेल्टर खत्म हो गया अभी, क्योंकि वो उनका पतन हो गया। तो इसलिए अगर ये शिक्षा पद्धति चल रही है ढंग से, तो उसमें आपको क्या करना होगा, केवल उनके स्थान पर किसी शिक्षा गुरु को अपने को समर्पित करना होगा, और उन शिक्षा गुरु को आपकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। दैट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि दोबारा से दीक्षा होगी। तो ये इसमें फिर क्या होगा, दीक्षा गुरु से हमारा संबंध फिर खत्म हो गया, और शिक्षा गुरु के प्रति पूरा संबंध वहीं पे रहा। तो उनके प्रति लगाव भी होगा, और उनकी इंस्ट्रक्शन भी उन्हीं की पालन होगी। यहाँ तो पालन ही नहीं होंगी, अभी टूट गया पूरा संबंध। तो ये एक कारण है जिसमें ऐसा हो सकता है। फिर दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, जिसमें दीक्षा गुरु के स्थान पे शिक्षा गुरु प्राथमिक रोल ले ले हमारे जीवन में। प्राथमिक मतलब अफेक्शन भी उन्हीं से ही है, और वो प्राथमिक हैं, और दीक्षा गुरु सेकेंडरी हो गए। नॉर्मल चीज़ क्या है, दीक्षा गुरु प्राथमिक हैं और शिक्षा गुरु असिस्टेंट हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है, दीक्षा गुरु प्राथमिक हैं और शिक्षा गुरु प्राथमिक हैं और दीक्षा गुरु असिस्टेंट बन गए। ऐसा एक और परिस्थिति में कैसे हो सकता है, जब जो दीक्षा गुरु के शिक्षा गुरु हैं और वो हमारे भी शिक्षा गुरु हैं, और वो वहीं पे उपस्थित हैं एक साथ। हमारे दीक्षा गुरु के शिक्षा गुरु, और वो हमारे भी शिक्षा गुरु हैं, और वो दोनों एक साथ में हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गुरु महाराज हैं, है ना, और उधर हमारे गुरु महाराज के कोई शिक्षा गुरु हैं, वो भी वहीं पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को डायरेक्ट करें कि आप उनसे शिक्षा लो जा करके।
वो उनका कर्तव्य है कि वो अभी इसके जीवन में इसके लिए उसको प्राथमिक बनाए, क्योंकि वो उनके भी गुरु हैं और वो यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन अभी ये जो वो हमारे दीक्षा गुरु के शिक्षा गुरु हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या रोल लेना चाहेंगे। हो सकता है वो कहेंगे कि नहीं, जो दीक्षा गुरु हैं उनके शिष्य के, उनको बोलेंगे नहीं, आप ही इसके प्राइमरी रोल रहिए, आई विल नॉट टेक दिस रोल, यू रिमेन, आप ही उनके प्राथमिक रहिए। या हो सकता है वो उसको स्वीकार करें, ठीक है मैं अभी यहाँ हूँ तो आई विल टेक दिस प्राइमरी रोल नाउ। लेकिन जो दीक्षा गुरु हैं हमारे, अभी उनका ये कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वो उनके भी गुरु हैं, वो वहाँ उपस्थित हैं, तो ये मर्यादा है उनकी कि वो इस समय सेकेंडरी रोल ले लें, वो पीछे का स्थान ले लें, बैक सीट। आई थिंक आपने कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न किया था ना कल परसों, कुछ ऐसा ही कुछ प्रश्न था ना आपका, कि यदि कोई गुरु उनसे ऊपर है तो, हाँ आध्यात्मिक शिक्षा गुरु की स्थिति ऊपर है तो उस स्थिति में तो वही ठीक है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो जिम्मेदारी जो ले रहे हैं उसमें वो भी देखना पड़ेगा साथ में, तो इसलिए वहाँ पर तो वही रहेगा, जो मेन रोल उन्हीं का रहेगा। लेकिन यहाँ पर एटिकेट वाइज वो उनको पहले प्राथमिकता देंगे कि प्राथमिक रोल वो बने। तो अगर वो उनके शिक्षा गुरु इस रोल को स्वीकार करते हैं तो ऐसा रहेगा, और अगर वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर वो जो पहले था वैसे रहेगा कि दीक्षा गुरु का वो रोल है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बारीक पॉइंट है, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको इतने ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। फिर एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें कि ऐसा हो कि दीक्षा गुरु सेकेंडरी बन जाएं और शिक्षा गुरु प्राथमिक बन जाएं। ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको समझना, इस परिस्थिति को समझना। वो क्या है कि दीक्षा गुरु ये देखें कि उनका कोई जो दीक्षा शिष्य है उसका उनके प्रति कोई भी संबंध विकसित नहीं हो पा रहा है, उसकी बिल्कुल उसका भावना मूड अलग है और वो ढंग से उसकी प्रगति नहीं हो पा रही है, उसकी पूरी श्रद्धा किसी और के प्रति है, और उनको लग रहा है कि इसकी आध्यात्मिक प्रगति ज़्यादा अच्छी होगी यदि इसके जीवन में ये शिक्षा गुरु प्राथमिक रोल ले लें। तो वो दीक्षा गुरु खुद उस शिष्य को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप उनको अपना प्राथमिक गुरु बनाइए। एक परिस्थिति हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य जो है वो दीक्षा गुरु को अपना प्राथमिक, वो उनकी शिक्षाएं, उनका संबंध सब कुछ मिला जुला करके उनको प्राथमिक रूप में वो नहीं कर पा रहा है, और तो इसकी वजह से उसका एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, उसकी प्रगति नहीं हो रही है। तो और वो ये व्यक्त करे गुरु के साथ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। तो अगर गुरु को लगे कि यस दिस इज़ ट्रू, इट्स नॉट हैपनिंग, और विकल्प दिखे कि इनके साथ में अगर ये इनको प्राथमिक बनाएंगे तो इनका ये संबंध संभव है, तो फिर वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, और वो फिर उस परिस्थिति में उन जो दूसरे शिक्षा गुरु हैं भावी, उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इनका जिम्मेदारी लीजिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अभी इनका रोल गौण हो जाएगा दीक्षा गुरु का, और शिक्षा गुरु का रोल उस भक्त के जीवन में प्राथमिक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी से मिलती जुलती एक और परिस्थिति है, कोई शिष्य संस्था से बदल किसी दूसरी संस्था में जाना चाहता है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हमारे यहाँ हम देखते हैं कई बार भक्त जो होते हैं वो कि पहले मध्वा संप्रदाय से थे, श्री संप्रदाय से थे, मतलब बोनाफाइड संप्रदाय हैं, तो दीक्षा के बाद में धीरे धीरे उनका लगाव जो है वापस उन्हीं के ही संप्रदाय से बढ़ जाता है। ऐसे कई केस हैं हमारे गुरु भाइयों के केस में, कई ऐसे। तो उस केस में जो दीक्षा गुरु है वो उनको परमिट कर सकता है कि आप जाइए, आप उनको अपना प्राथमिक, जो शिक्षा गुरु हैं वहाँ पर जिनसे भी वो शिक्षा ले रहे हैं, उनको अपना प्राथमिक गुरु बनाइए, प्राथमिकता दीजिए उनको। तो इस तरह से भी हो सकता है कि वो रोल बदल जाए, प्राथमिक रोल हो जाए शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का रोल गौण हो जाए। तो ये सब परिस्थिति में जो नॉर्म है
कि प्राथमिक गुरु कौन, दीक्षा गुरु की जगह वहाँ पर भी प्राथमिक जो रोल है वो शिक्षा गुरु का हो सकता है इन परिस्थितियों के अंदर। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली विषय है कि कब शिक्षा गुरु प्राथमिक बन जाते हैं, दीक्षा गुरु गौण। उसके अंदर ये कंडीशंस हैं। एक है जब गुरु का पतन हो जाए और हम उनको छोड़ना पड़े, वो एक कंडीशन है। दूसरा है जब अन्य एटिकेट वाइज और ये सब कारणों से वो बदल जाए, प्राइमरी रोल बदल जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। फिर अगला विषय है अलग अलग आध्यात्मिक स्तर पे जो गुरु हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। एक शिष्य का जो उसके जीवन में गुरुगण हैं अलग अलग आध्यात्मिक स्तर पे हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, उनके साथ संबंध बनाने में रखने में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या बातें उसमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या भाई सब गुरु तो कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं, सबको समान देखना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव मत करो, सबको समान देखो और समान रिस्पेक्ट करो, क्या ये होना चाहिए? या उनके आध्यात्मिक प्रगति के स्तर के अनुसार उनको कम ज़्यादा सम्मान देना चाहिए? अगर हम ऐसा करेंगे, कम ज़्यादा सम्मान देंगे, तो जो कम सम्मान जिनको देंगे क्या उनके प्रति अपराध नहीं करेंगे? या जिनको मानसिक रूप से भी हम सोच रहे हैं कि भाई ये तो नीचे हैं, तो क्या ये अपराध नहीं कहलाएगा? हमने वैष्णवों के अंदर ऊंच नीच देखी, ये प्रश्न रहता है ना भक्तों का। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं भक्तों में ऊंच नीच मत देखो, अपराध हो जाएगा, सबको समान देखना है। क्या ये सही सिद्धांत है कि हमें भक्तों में ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, हमें सबको समान देखना चाहिए? क्या ये अपराध का कारण है ऊंच नीच देखना? ये सब बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस अध्याय में चर्चा की जाएगी जिनके ऊपर। तो अभी उपदेशामृत में 5वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में रूप गोस्वामी सलाह देते हैं कि जो भक्त बुद्धिमान हैं उसे चाहिए कि वे देखे कि कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है और कौन उत्तम अधिकारी है। तो ये सलाह दी जाती है, तो ये एडवाइज्ड है कि बुद्धिमान भक्त यानी जो देख सकता है वो देखे, जो नहीं देख सकता है वो नीचे स्तर पे है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अंतर देखना अपने आप में अपराध है, अंतर देखना अपराध नहीं है, बल्कि आगे हम देखेंगे जो देख सकता है, जिसके अंदर ये समझ है और फिर भी वो आंख बंद करके देखने की कोशिश ना करे, वो अपराध है। और जो देख ही नहीं सकता है, जिसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, नए लोग हैं, उनको पता ही नहीं मध्यम अधिकारी को किसे कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी किसे कहते हैं। तो अगर वो भेद नहीं देख पा रहे हैं और इसलिए सबको समान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जो दीक्षित हो गया, ठीक है, सब जानता है फिलॉसफी, दीक्षा हुई है तो बेसिक तो जानना चाहिए मध्यम अधिकारी किसे कहते हैं, क्योंकि लिखा है वहाँ पर भक्त को सोच देखना चाहिए कि एज मच एज पॉसिबल उत्तम अधिकारी से दीक्षा ले, तो तभी लेगा ना जब उसको पता चलेगा कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है। तो इसका मतलब ये अपेक्षित है कि दीक्षा जो ले रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये अलग अलग स्तर कौन से होते हैं। तो अगर वो भी सोचे कि अपराध हो जाएगा या नहीं समझे कि कौन क्या स्तर पे है और सबको इस प्रकार से समान सोचे और समान ही ट्रीट करे, तो वो अपराध करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, समझ में आ रहे हैं? जो नहीं कर सकता अच्छा है उसके लिए समान ही देखे, क्योंकि वो करने जाएगा तो कोई गड़बड़ कर देगा, है ना। जो नीचे है उसको बड़ा सम्मान दे देगा, और जनरल लोग ऐसे ही करते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए जो अल्टर में है वो बड़ा है, या जो मैनेजर बड़ा सीट पे बैठा है वो बड़ा है करेक्ट। तो उनको हिदायत है कि वो आप ये मत देखो कि गड़बड़ देखोगे आप, तो अच्छा है आप समान ही देखो, तो यस दैट्स ओके, उनके लिए सही है। लेकिन जो जिनसे अपेक्षित है कि वो देखें,
अंतर, वो भी यदि अंतर नहीं देखते हैं तो फिर उनको अपराध लगता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें कृष्ण भजनामृत, नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है गुरु तत्व के ऊपर, कृष्ण भजनामृत। उसमें बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उसमें हम देखेंगे ये जो आध्यात्मिक स्थिति ऊपर नीचे होने पर हमारा शिष्य का क्या डीलिंग्स होनी चाहिए उनके साथ। तो थोड़ा इसमें अभी कोट्स पढ़ेंगे हम कुछ थोड़े। वैष्णव समान है और भगवान से गुण की दृष्टि में अभिन्न है, किंतु साथ साथ वैष्णव बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। जितने भी समावेत भक्तवृंद हैं, इकट्ठे हैं, उनमें कोई दीक्षा गुरु है, कोई शिक्षा गुरु है, तो उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सही बात है कि सारे वैष्णव समान दिव्य स्तर पे हैं, समान रूप से दिव्य स्तर पे हैं, सभी दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन वैष्णवों में शक्ति में अंतर हो सकता है। जो कम बुद्धिमान हैं वो ये अंतर को, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर को नहीं देख सकते हैं, वो सभी को समान देखते हैं। तो हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में, हमारी संस्था में कई बार ये एक मूड है जो एंकरेज किया जाता है, भाई सबको समान देखो, आप भेद मत करो, समान देखो, समान देखो। तो वो खुद नहीं देख पा रहे हैं भेद, क्योंकि वो अभी इतने सक्षम नहीं है, इसलिए उनके लिए वो सही है, लेकिन वो उसको सबके लिए रूल बनाना चाहते हैं कि सभी ऐसा ही करो, वो गलत है। तो जो नरहरि सरकार हैं वो बताते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं या जो कम बुद्धिमान हैं, अज्ञानतावश वो सबको समान ट्रीट करते हैं, सभी को। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया, जो सक्षम है, जिनके अंदर इंटेलिजेंट हैं, जो जिनके अंदर क्षमता, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अलग अलग वैष्णवों की क्षमता कितनी है, क्या है, वो अलग भेद देखना चाहिए। किंतु नरहरि सरकार कहते हैं जो भी वैष्णव हैं, जो भक्ति सेवा में दक्ष हैं, वो समझ सकते हैं कि किसी भक्त के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति कितनी है। इसको समझने के कारण वो विशेष, जो अधिक उन्नत हैं, उनसे उनको वो विशेष सम्मान प्रदान करते हैं, शास्त्रों के नियमों को समझ करके। यानी शास्त्र के नियम हैं कि जो अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं उनको विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं नरहरि सरकार, अगर कोई भेद कर सकने में संभव है ऊंचे और नीचे, बड़े और छोटे भक्तों में, उनकी आध्यात्मिक क्षमता के अनुसार, लेकिन फिर भी वो उसके अनुसार उनको अलग अलग रिस्पेक्ट नहीं देता है, तब वो अपराधी होगा। यदि दो वैष्णव एक ही समय पर उपस्थित हो जाएं, जो अलग अलग क्षमता वाले हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत हैं ज़्यादा, एक कम प्रगत है, और वो दोनों वैष्णव एक ही साथ उपस्थित हो जाएं, तो पहले जो बड़े हैं उनको पहले सम्मान दिया जाना चाहिए। दोनों आ गए, आसन देना है, पहले किसको देंगे? जल देना है, किसको देंगे? तो ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है।
जहाँ पर क्लियर डिस्टिंक्शन दिख रही है ना। भाई कोई वैष्णव है, कुछ समय से भक्ति में है और मतलब काफ़ी समय से हैं, ठीक है, जैसे हमारे शिक्षा गुरु हैं मान लीजिए कोई, है ना, कोई हमें शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं हमको, और उधर दीक्षा गुरु भी आ गए जो केवल दीक्षा गुरु नहीं है। मान लीजिए हमारी तो दीक्षा नहीं हुई अभी, हाँ ठीक है, लेकिन वो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बहुत उन्नत है उनसे, इनके भी दीक्षा गुरु हैं, बहुत उन्नत है उनसे, तो फिर हमारे तो वो शिक्षा गुरु हैं, तो हम सोचेंगे अरे इनके साथ ये तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो फिर हम वहाँ वो गड़बड़ नहीं करते हैं कि हम पहले उनको आसन दें। पहले जो वो वरिष्ठ, जो ज़्यादा वरिष्ठ इन द सेंस आध्यात्मिक दृष्टि से जो वरिष्ठ हैं, उनका पहले सम्मान होना चाहिए। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए आपके दीक्षा गुरु हैं और रूप गोस्वामी आ गए, तो आप क्या करेंगे? तो रूप गोस्वामी को विशेष रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान नहीं देंगे, पहले देंगे उनको। सो लाइक दैट, सिमिलर उदाहरण, ठीक है। मान लीजिए वो अलग अलग समय पर आते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो क्या समान रिस्पेक्ट देनी चाहिए? भाई एक ही साथ आ गए तो समझ में आता है कि अलग अलग देनी चाहिए, पर एक साथ में नहीं है, एक आज आए कल आए, तो क्या करना चाहिए? हैं? जो वरिष्ठ है उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। इससे अलग भी किसी का विचार है? तो यस हैं? हाँ, साइज बड़ी, आसन बड़ा। हाँ हाँ, तो क्वालिटी रिस्पेक्ट। मतलब आपका भी यही उत्तर है जो महाप्रभु का उत्तर है कि भले ही वो साथ साथ नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा से ही, चाहे वो साथ में है चाहे नहीं है, हमेशा से ही जो अधिक प्रगत है उनको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। यस, दैट इज़ एटिकेट। इसलिए हमेशा प्रभुपाद हैं, फिर हम भक्तिदान सरस्वती महाराज हैं, उनके गुरु, वो भी एक अलग एटिकेट का तरीका, वो आगे आएगा, क्योंकि वो हमारे गुरु के गुरु हैं, तो उनका सम्मान हमारे गुरु से ज़्यादा होना चाहिए, उनकी व्यासासन हमारे गुरु की व्यासासन से ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए। ये सब पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये एक और तरीका है जिससे रिस्पेक्ट अलग अलग होगी। यहाँ पर कोई आध्यात्मिक प्रगति की हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो रिलेशन देख रहे हैं कि वो हमारे गुरु के भी गुरु हैं, इस दृष्टि से उनको ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, परम गुरु हैं, लाइक दैट, दैट्स अनदर रीज़न जिससे कि सम्मान में अंतर होगा। जैसे गुरु माँ बोलते हैं मेरा फोटो प्रभुपाद से बहुत छोटा लगाओ, अगेन इसलिए बोलते हैं एटिकेट। कई हम जो देखते हैं, जाते हैं प्रभुपाद जी हैं और अपने हमारे गुरु महाराज वहीं पे हैं, वो बहुत बड़े हैं, उनका बहुत बड़ा और बहुत गॉर्जियस है, तो वो अपमान हो रहा है, वो अपराध हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, ये जो रूल्स हैं, एटिकेट्स के रूल्स हैं ये, है ना। फिर अगर ये सब चीज़ों को जानने पर भी भक्त यदि कम और ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो उनका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। नरहरि सरकार, इतना ग्रेव चीज़ है ये। और इसके विपरीत यदि वो उनकी अलग अलग शक्ति को देखते हुए, प्रगति को देखते हुए उनको अलग अलग रिस्पेक्ट देते हैं, तो कृष्ण भक्ति में निश्चित रूप से प्रगति करेंगे। तो यानी ये जो सिद्धांत है, ये करने से लाभ है और ना करने से हानि है, ऐसा है। ओके, फिर उन भक्तों के विषय में क्या जो अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नए हैं, अंतर नहीं जानते हैं, तो उसके विषय में कहा है कि जैसे गंगा नदी में बहुत सारी लहरें होती हैं, कोई बड़ी लहर है, कोई छोटी लहर है, लेकिन वो सभी के सभी पवित्र मानी जाती हैं। तो उसी प्रकार से सारे के सारे जो वैष्णव हैं वो उनमें से कुछ बहुत बलिष्ठ हैं, कुछ कम जो उतने बलिष्ठ नहीं हैं, लेकिन सभी को समान सम्मान देना चाहिए। किन के द्वारा? जो भेद नहीं कर सकते हैं उनके द्वारा। क्लियर है ये पॉइंट?
अभी एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है, एक और कारण से हमारा जो उनके साथ डीलिंग होगा, एक और प्रकार से डीलिंग अलग होगा गुरुओं के साथ, अलग अलग गुरुओं के साथ। वो है कि एक पर्टिकुलर गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है। भूमिका के अनुसार भी हमारी जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, संबंध है, पारस्परिक का आदान प्रदान है, वो अलग होगा। किसके आधार पर? कोई पर्टिकुलर गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है हमारे जीवन में वो पर्टिकुलर डिवोटी का क्या रोल है। ओके, यस। सो अभी देखिए इसको, सभी वैष्णवों में जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हैं हमारे, वो विशेष हैं। यानी कि सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, जन्म दीक्षा दे रहे हैं वो, लेकिन विशेष रूप से जो दीक्षा गुरु और जो शिक्षा, यहाँ पर मतलब विशेष रूप से जो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो विशेष हैं। तो हर एक में समानता तो है ही कि भगवान के सब प्रतिनिधि हैं, दृष्टि से समानता भी है, लेकिन उसके अंतर्गत भी भेद है। तो फिर कैसे वो करना है? सभी आध्यात्मिक गुरु में जो दीक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने हमारी पूरी जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने हमारे पापों को लिया है, जिन्होंने हमें भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी ली है, तो उनका हमारे जीवन में विशेष स्थान इसलिए हो गया रेसिप्रोकेशन। उन्होंने क्योंकि हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, हमारी जिम्मेदारी ली है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके प्रति, हमारा विशेष हमारे हृदय में उनके प्रति स्थान है। तो अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ज़्यादा प्रगत शिक्षा गुरु हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में योगदान बहुत कम है, लेकिन दीक्षा गुरु हैं जिनका हमारे जीवन में योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो छोटे हैं, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? समझ में आया प्रश्न? तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से ज़्यादा बड़े हैं, भले वो शिक्षा गुरु हैं, उनका हमारे जीवन में योगदान बहुत कम है। आए हैं, यात्रा पे आए थे तो आए हैं मंदिर में, ठीक है, हमारे जीवन में उनका उन्होंने कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं ली है, उसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश ऐसा है। तो बाह्य रूप से उनका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जिन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है, आंतरिक दृष्टि से हमारा उनके प्रति सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आंतरिक दृष्टि से मतलब उनके वचनों का अपने जीवन का सार बनाना, लाइफ एंड सोल, वो जो हमारा संबंध है वो उनके साथ होगा, दीक्षा गुरु के साथ, या जिन्होंने हमारे लिए पूरा हमारे को पूरी शिक्षाएं दी हैं, हमारे पूरे जीवन में उन्होंने हमको लेके गए हैं, है ना? उस तरह से, जैसे कि नहीं, या दैट्स इट। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एक पिता है या आध्यात्मिक गुरु है या पति है, यदि उसके अंदर बहुत महान गुण नहीं भी हैं कंपेयर टू दूसरे व्यक्ति से, तो भी वो आपके जीवन में उनके लिए एक विशेष स्थान रहेगा। मान लीजिए किसी पत्नी का कोई पत्नी यानी उसका एक पति है, ठीक है, अभी कोई दूसरा पुरुष वो देख रही है,
तो संभावना है कि उसके दूसरे पुरुष के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं जो उस पति के अंदर नहीं है, लेकिन पति ने उसकी जिम्मेदारी ली है, वो व्यक्ति ने तो जिम्मेदारी नहीं ली है। तो वो जो पत्नी का जो डेडिकेशन है अपने पति के प्रति, वो तो स्पेशल रहेगा ही, भले ही वो कम गुण वाला हो। करेक्ट। ऐसे ही एक पुत्र का, मान लीजिए उसके पिता हैं, अभी बहुत कमज़ोर हैं, अभी एक दूसरा व्यक्ति आया सामने, बहुत शक्तिशाली है, या अन्य गुणों में हम देख लें, हमारे जो पिताजी हैं उनके कुछ इतने अच्छे गुण नहीं हैं, दूसरा व्यक्ति वो बहुत बुद्धिमान है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन हमारे पिता के प्रति तो विशेष हमारा स्थान रहेगा ही, क्योंकि हमारे पिता ने जो हमारे लिए किया है, वो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसने नहीं किया है। भले वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमारे जीवन में जो रोल है पिता का, उन्होंने हमें पूरा बड़ा किया है, वो पूरी जिम्मेदारी ली है हमारी, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने तो नहीं ली है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन्होंने हमारे लिए जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने हमको दीक्षा दी है, जिन्होंने या अन्य रूप से जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, भले ही उनके अंदर गुण हम देखें आगे, कब ऐसा होगा आपने दीक्षा लिया, फिर आपका संपर्क ऐसे एक गुरु से हुआ, ऐसे एक व्यक्ति से हुआ जिनके अंदर तो जिनका बहुत महान गुण है ना, फिर कई बार लगता है यार मैंने गलत दीक्षा ली थी, मुझे इनसे दीक्षा लेनी चाहिए थी, है ना। कई बार मन में ऐसे विचार आता है यार मुझे पहले नहीं पता चला, मैं इनसे दीक्षा लेते, और फिर उसकी वजह से व्यक्ति सोचता है धीरे धीरे उसका जो अपने गुरु के प्रति समर्पण कम हो जाता है, अरे यार अभी इनके कंपेरिजन में तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, सो लेट मी डेवलप माई मोर, ये मेरे लिए भी जीवन में तो ये गलत है ना। वो भले ही उनके अंदर गुण ज़्यादा हों, लेकिन जिन्होंने आपके लिए पूरा आपको पूरा संभाला है, आपके जीवन में जिन्होंने योगदान दिया है, तो आपके जीवन में उनका स्थान तो हमेशा रहना ही चाहिए, वो तो कृतज्ञता है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने तो अभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, करेक्ट। जिम्मेदारी जिन्होंने ली है उनको आप छोड़ रहे हैं, और जिम्मेदारी नहीं ली है उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना। ये सब चीज़ें कई बार कंफ्यूज करती हैं हमको। कई बार लोग सोचते हैं जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है वही आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, करेक्ट। तो दीक्षा ली उन्होंने, पहले तो दीक्षा लेते ही नहीं है बहुत समय तक, तो कि पहले तो हम देखेंगे कि संसार में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, और फिर अगर ले लेते हैं तो फिर उसके बाद में हमेशा उनको डर लगा रहता है कहीं अब मुझे ऐसा कोई मिल गया जो ज़्यादा एडवांस्ड हो, तो मैं फिर इनके साथ संबंध क्या होगा मैं कैसे संबंध रख पाऊँगा इनके साथ में, करेक्ट। ये चिंता बन जाती है, तो ये गलत विचार है। जिन्होंने भी हमारे जिम्मेदारी ली है उनका पालन करने से, उनके प्रति सम्मान करने से भगवान आपकी प्रगति कराएंगे, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा ढंग से निभाया है। डजंट मैटर, आपने एटिकेट पूरा किया है उनके माध्यम से आके, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे, आपने एटिकेट, और आप नहीं करेंगे तो कृष्ण विल बी डिस्प्लीज्ड, ठीक है। फिर एक प्रश्न आ सकता है मन में कि आप कह रहे हैं भाई गुरु को भगवान की तरह देखो, तो यदि मैं देख रहा हूं कि मेरे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के अलावा एक व्यक्ति हैं अभी जो बहुत प्रगत हैं उनसे, या बहुत अच्छे गुण वाले हैं, तो मैं कैसे इनको भी, जो मेरे गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, इनको भी मैं गुरु के भगवान के समान सम्मान कैसे दूंगा फिर? क्योंकि भगवान के समान सम्मान देना मतलब सबसे बड़ा सम्मान। तो ये कैसे संभव होगा कि मैं भेद भी देख रहा हूँ गुरुओं में और फिर भी इनको भगवान के समान सम्मान दे रहा हूँ? ये दोनों चीज़ साथ साथ कैसे हो सकती हैं? प्रश्न समझ में आए? क्योंकि हमारे दिमाग में पिक्चर क्या है, भगवान के साथ समान सम्मान मतलब टॉप मोस्ट, तो फिर टॉप मोस्ट मतलब टॉप मोस्ट, उसमें फिर ऊपर नीचे कैसे होगा? करेक्ट। तो क्योंकि गुरु कृष्ण का संदेश देते हैं और क्योंकि कृष्ण का संदेश कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण के संदेश का जो वाहक हैं, इस आधार पे उनको कृष्ण के समान समझना चाहिए, चाहे भले ही आपस में उनकी स्ट्रेंथ अलग लो लोगी, क्योंकि दोनों के दोनों ही कृष्ण संदेश दे रहे हैं और कृष्ण संदेश कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए भले ही उनकी व्यक्तिगत उनकी ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो संदेश वो दे रहे हैं वो तो दोनों ही कृष्ण है ना। इस आधार पे उनको समान समझना चाहिए। भले ही बाह्य दृष्टि से
एटिकेट्स के अनुसार जो ज़्यादा बड़े हैं उनको हम ज़्यादा सम्मान दें, बट एट द सेम टाइम दोनों ही भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, इस दृष्टि से भी उनको साथ साथ देखना चाहिए। तो सबको भगवान के समान देखने का अर्थ ये नहीं है फिर उसमें बाह्य दृष्टि से सम्मान देने में भेद नहीं हो सकता, ये अर्थ नहीं है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये भी साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन उसके अंतर्गत भी उनके आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार या जीवन में हमारा उनके साथ क्या संबंध है उसके अनुसार हमारी डीलिंग अलग अलग हो सकती हैं। और समानता भी है कि दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये दोनों चीज़ को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इसे प्रभुपाद कहते हैं भले ही हम आध्यात्मिक गुरु में कुछ भौतिक, कुछ उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में अगर त्रुटियां भी देखते हैं, तो भी हमें आध्यात्मिक गुरु को भगवान के ही समान समझना चाहिए। कैसे संभव है ये? उसी प्रकार से कि वो जो मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान है जो उनके माध्यम से आ रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं ना, अगर एक बच्चा ही बोलता है कि दिस इज़ पेन, तो वो तो नॉलेज तो सही है ना कि दिस इज़ पेन, भले ही वो उसको नहीं जानता है कि ये हाउ इट इज़ ए पेन, बट जब तक वो ये सही बोल रहा है कि यस दिस इज़ ए पेन, तब तक दैट नॉलेज इज़ परफेक्ट। तो ये सिद्धांत है, नॉलेज इज़ परफेक्ट। इसलिए जो भी परफेक्ट नॉलेज दे रहा है, इन दैट सेंस ही इज़ ऑल्सो परफेक्ट, इन दैट सेंस। भले ही उसके अंदर अन्य त्रुटियाँ हो सकती हैं, पर कम से कम ये जो उसका पार्ट है शिक्षा देने वाला, दैट इज़ परफेक्ट, दैट कैन बी एक्सेप्टेड। तो वही प्रभुपाद वहाँ पर फिर वो उदाहरण दे रहे हैं एक बच्चे और लड़के का और पिता का संबंध का, कि अभी पिता है हमारे, तो उनके अंदर कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं कंपेयर टू दूसरे वाले से, वो कमज़ोर हो सकते हैं, वो कम शक्तिशाली, कम बुद्धिमान, कम गुण वाले हो सकते हैं, बट स्टिल वो जो उनका यूनिक हमारा संबंध है पिता का, वो तो रहेगा ही फिर भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अगला चीज़ है कि अगर आध्यात्मिक गुरु कभी कभी उनमें ऐसा लगे यार ये तो उनकी कुछ कंडीशनिंग है, ये तो कंडीशनिंग है उनकी, ऐसा कुछ चीज़ देखेंगे ये तो कंडीशनिंग है उनकी, तो फिर कैसे उनको गुरु के समान, भगवान के समान स्वीकार करें? क्योंकि भक्तों के मन में क्या हमारे मन होता है, भगवान मतलब भगवान, वो तो कोई कंडीशनिंग के परे है ना, भगवान तो कंडीशन नहीं है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि गुरु को भगवान के समान देखना, तो हम अपने मन में पिक्चर क्या बनाते हैं कि अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसके अंदर कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो भगवान के समान है। तो जहाँ उनके अंदर हमें कोई त्रुटि दिखी, जैसे श्लोक याद नहीं रहा तो माइंड में डाउट हो गया, अरे यार ये तो भगवान के समान है, तो भगवान तो श्लोक नहीं भूल सकते, ये श्लोक भूल रहे हैं, तो या तो ये गुरु नहीं है फिर, क्योंकि बोला गया है कि गुरु जो है वो भगवान के समान होता है, तो इसका मतलब या तो ये गुरु होने लायक नहीं है, तो फिर मैं इनको कैसे गुरु मानूं? ऐसा हो सकता है ना, हमारे मन में ऐसी शंकाएं आ सकती हैं, भूल गए वो, या उनके व्यवहार में कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, मान लीजिए मैनेजमेंट करने में दक्ष नहीं है ना, गलत डीलिंग कर दिया, मैनेजमेंट में थे, एक कुछ खरीदना था, ज़्यादा पैसा ठगे गए, तो हमारे मन में शंका आ गई, ये कैसे भगवान है भाई, इनको तो ये डीलिंग करना भी नहीं आता। आम खरीदने गए, सड़े हुए आम खरीद लिए इनसे अच्छा तो आम मैं खरीद सकता था इनको मैं कैसे अभी भगवान के समान सम्मान दूं? तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये गुरु होने लायक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं गुरु होने लायक नहीं है, ऐसी सब गलत फहमियाँ हमारे मन में आ सकती हैं। तो ये आधार नहीं है, तो ये चीज़ें, कुछ त्रुटियाँ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि गुरु जो हैं जरूरी है वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे हो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट, वो उनकी गुरु होने की अयोग्यता नहीं है ये सब चीज़ें, जब तक वो जो संदेश आपको दे रहे हैं वो परफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और परफेक्ट संदेश देने के लिए ज़रूरी है कि वो 4 नियमों का पालन कर रहे हो, क्योंकि तभी व्यक्ति के अंदर वो शक्ति आएगी कि समझे वो सही क्या है, और मुख्य वो जो कह रहे हैं
और वो जो एक्शन करने को, जो उनके एक्शंस हैं, जो आपको वो निर्देश दे रहे हैं, वो किसी एक लिबरेटेड व्यक्ति के अनुसार होने चाहिए, तब तक इज़ ऑल राइट। बाकी उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भूल कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। प्रभुपाद भी कभी कभी कुछ श्लोक थे, हम देखते हैं कि प्रभु उसको थोड़ा सा पहले आगे पीछे बोल देते हैं, है ना। तो फिर एक और चीज़ ये समझने की है कि इवन प्रभुपाद तो लिबरेटेड हैं, तो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे भी अभी प्रभुपाद लिबरेटेड है, लेकिन जो शरीर है फिर भी उस शरीर के अंदर ऐसे गुण प्रकट होंगे अलग अलग कारणों से, जिसमें दिखेगा कि वो कंडीशन है, दांत गिर रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, तो हम लगेगा अरे ये तो लिबरेटेड कैसे हुए, ये भगवान कैसे हुए। तो वो उससे अंतर नहीं है, ये भौतिक शरीर है, वो तो भौतिक शरीर के अनुसार चलेगा, पर वो जो व्यक्ति हैं वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर है, वो शरीर से उनका प्रभाव ही नहीं है, शरीर उनको प्रभावित ही नहीं कर रहा है। तो फिर शरीर का लीवर खराब हो रहा है कि किडनी खराब हो रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी जो आध्यात्मिक चेतना है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लिबरेटेड, कि वो उससे अनासक्त। फिर एक और चीज़ है कि लिबरेटेड हैं तो भी वो भगवान नहीं है, भले ही हम उनका भगवान के समान सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं भगवान कि हम गुरु की परीक्षा लें, गुरु जी आप बताइए कि ये जो कार खड़ी है ना, इसमें कितने पुर्जे हैं? भगवान को सब कुछ पता है, भगवान तो सब अंतर्यामी, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप भगवान के समान हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कार में कितने पुर्जे हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो गुरु जो है वो भगवान नहीं है, भगवान तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी है वो जानते हैं वो, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो भगवान के समान सर्वज्ञ हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान जरूरी है शिष्य को भगवत धाम ले जाने के लिए वो उनको पता है। तो हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि गुरु भगवान के समान सर्वज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कई बार हमें ये नहीं पता, तो हम इसकी वजह से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है गुरु में इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये गलत फहमियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर कई बार एक और प्रश्न उठता है कि गुरु उत्तम अधिकारी अगर नहीं है तो फिर हम उसको कैसे भगवान के समान सम्मान दें? अगर उत्तम अधिकारी होते तो चलो कर लेते, लेकिन हमारे गुरु तो उत्तम अधिकारी नहीं, इसलिए उनको भगवान के समान सम्मान नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। तो इस विषय में प्रभुपाद बताते हैं कि एक लेक्चर में अगर कोई अज्ञान अंधकार को हटाता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान रूप से, तो वो गुरु है। वो अलग अलग स्तर पे हो सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं वो अलग अलग स्तर पे हो सकता है, लेकिन जो भी हमारे नेत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान से खोलता है वो गुरु है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी डिग्री क्या है, उसका स्तर क्या है। वास्तव में गुरु भगवत चेतना सिखाता है, फिर भले ही वो कम स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन उसको गुरु स्वीकार किया जाना चाहिए। रिजेक्ट करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि कृष्ण इज एक्चुअली ज्ञान, क्योंकि वास्तव में ज्ञान है कृष्ण, वो जो ज्ञान है वो कृष्ण है। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं ऐसा सिखाता है, जो कि कृष्ण को जानो, जो कृष्ण के विषय में ज्ञान देता है और कृष्ण को शरणागत हो ऐसा बताता है, वो ज्ञान, वो शिक्षा जरूरी है, बस दैट इज गुरु। ऐसा नहीं कि उसे उत्तम अधिकारी ही होना चाहिए, उत्तम अधिकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर उसके अनुसार ऐसा नहीं कि उसको हम रिजेक्ट करें या उसको हम ये सम्मान, उसको वो भगवान के समान नहीं, वो है गुरु, और गुरु जब भी है मतलब भगवान के समान है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तम अधिकारी ही भगवान के समान है, देखना है, अन्य को नहीं देखना है, ऐसा नहीं है। ये सब भ्रांत धारणाएं हैं।
ठीक है। तो सबको भगवान के समान देखना है, लेकिन फिर भी उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार उनका अलग अलग बाह्य दृष्टि से उनका सम्मान की डिग्री हमारी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, फिर अभी अगला विषय अभी कर लेंगे कि अलग अलग उत्तरदायित्व जो गुरु लेते हैं उसके अनुसार हमारा उनके साथ संबंध में क्या अंतर आता है, वो कर लेंगे। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। अभी कोई प्रश्न है किसी के तो प्रश्न ले सकते हैं। स्वरूप लक्षण कठोर लक्षण के लिए मतलब हाँ। प्रश्न है। जैसे कि गुरु की आज्ञा का पालन करना वो स्वरूप लक्षण। हाँ, तो आज्ञा का सेंस मतलब दो स्तर का है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। एक है कि ठीक है मैंने दिशा लिया 4 नियम पालन करना, 16 पालन करना, दैट्स ऑल, बट हो गया। एक है मतलब जैसे गुरु जैसे भक्ति सिद्धांत नारायण प्रभुपाद जी आज्ञा दिया पूरे विश्व में कृष्ण भावना प्रचार करो, तो उस आज्ञा में क्या अंतर है? मतलब एक शिष्य होता है जो पूरी संघर्ष करके लाइफ डेडिकेट करता है गुरु के लिए। ये करता है ठीक है मैंने दीक्षा लिया 4 नियम पालन कर रहा हूँ, 16 पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन जी रहा हूँ, बनता है। तो उसमें कोई अंतर है? मतलब गुरु जो हैं वो शिष्य को एंगेज करते हैं अलग अलग सेवाओं में। वो एक व्यावहारिक प्रकटीकरण है शिक्षा का। जैसे शिक्षा है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अभी भगवान की सेवा किस रूप में करनी चाहिए, उस व्यक्ति के स्वभाव कैसा है, क्षमताएं क्या हैं, ये व्यावहारिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर गुरु देख करके उनको एक विशिष्ट आदेश, आपके लिए अच्छा है आप तो डेटी वर्शिप करो। या हो सकता है कि गुरु जो है वो उसकी कुछ कमजोरी देखे, उसके अनुसार उसको बोले कि तुम्हारे लिए यही करो, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। या हो सकता है कि वो देखे कि इसको आवश्यकता मूवमेंट के लिए है इस समय ये करने की, हाँ, तो उसके आधार पर वो बोले कि तुम ये करो, जिससे उसका भी लाभ होगा और मूवमेंट का भी होगा। लाइक दैट अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, तो वो है जिसमें गुरु जो है वो विशिष्ट उसको आदेश देता है। अभी हर एक भक्त के लिए ज़रूरी है कि वो उनको कौन सी सेवा में एंगेज होना है ये देखा जाए गुरु के द्वारा। तो हो सकता है कि दीक्षा गुरु स्वयं ना देख रहे हों ये चीज़, पर फिर जो उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं शिक्षा गुरु वो फिर ये देखें कि उनको कौन सी सेवा में एंगेज करना है। लेकिन कोई ना कोई तो होना चाहिए जो ये देखे कि कौन सी सेवा में उनको एंगेज करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो हो गई जनरल, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप क्या होगा वो तो हर भक्त के जीवन में ज़रूरी पड़ेगा ना। आश्रम का डिसीजन लेना होगा, है ना, ऐसे जीवन बहुत सारे आएंगे, तो एंगेज तो करना ही होगा ना उसको। तो एंगेज करने के लिए तो फिर गाइडेंस चाहिए कि तुम ये करो, वो हो गया विशेष आदेश तुम्हारे लिए, केवल तुम डेटी वर्शिप करो। एक जनरल हो गया कि भाई बहुत सारी सेवाएं हैं भगवान की, 64 अंग हैं, डेटी वर्शिप है, ये है, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई। अब तुम ये करो, वो हो गया उस व्यक्ति के लिए क्या, कौन सी शिक्षाओं में से उसके लिए कौन सी एप्लीकेबल है वो उसके लिए हो गया। तो हर भक्त के जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट दीक्षा गुरु से आए, वो किसी शिक्षा गुरु से भी आ सकता है जो उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको पूरा गाइड करने की, उनसे भी वो आ सकता है। और फिर ऐसा भी होगा कि जिम्मेदारी कोई ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ले पाएगा, कोई छोटी जिम्मेदारी ले पाएगा, वो उसके अपने आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार भी होगा। तो जैसे अभी किसी की दीक्षा हुई तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आज दीक्षा कई बार जाते हैं, कई बार शिष्य गुरु महाराज का, गुरु महाराज मेरे लिए अभी क्या आदेश है, दीक्षा हुई हो गुरु महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। तो वो सोचते जैसे प्रभुपाद को आदेश मिला पहली मीटिंग में कि जाओ पाश्चात्य जगत के लोगों को प्रचार करो, सोचते ऐसे ही अभी मेरी दीक्षा में अभी से गुरु के जाके पूछता हूँ मेरे लिए गुरु महाराज क्या आदेश। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद को वो पहले आदेश मिला क्योंकि प्रभुपाद एक विशेष व्यक्ति थे और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज वहाँ देख पा रहे थे कि ये है और नित्य पार्षद हैं वो लोग, है ना, तो इसलिए उन्होंने वो विशेष आदेश दिया। तो ऐसा नहीं है कि गुरु सबको दीक्षा होते सबको विशेष आदेश देंगे। तो पहले विशेष आदेश क्या, पहले जो सामान्य आदेश है जो सबके लिए, जो ऑलरेडी वो दे रहे हैं अपनी पुस्तक में, अपने प्रवचनों में, तो वो आदेश तो है ही। ऐसा नहीं कि जब तक गुरु ने हमको व्यक्तिगत आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने तो हमें कोई आदेश दिया ही नहीं। कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं प्रभु जी हम गुरु जी के पास गए, दक्षिणा दिया हमने, पर गुरु महाराज ने तो कोई हमें आदेश दिया ही नहीं।
अरे भाई आदेश, सारी जो आपको जो पूरे प्रवचन दे रहे हैं, जो आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो सब निर्देश आदेश वहाँ है ही ना। तो ऐसा नहीं जब तक गुरु पर्सनल आदेश नहीं देगा तब तक हमें कोई आदेश नहीं मिला है ना। आदेश सबको मिला हुआ है, चैंटिंग करो, ये करो, सेवा करो, ये सबको मिला हुआ है, दैट इज़ वन थिंग, सबको आदेश मिला हुआ है। अभी उसके उपरांत कोई विशेष परिस्थिति में मुझे क्या करना है या मुझे कौन सी सेवा पे ध्यान देना है, फोकस करना है, वो फिर वो भी एक समय रहने पर वो भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी वो फिर कौन देगा वो अलग अलग हो सकता है, और वो फिर व्यक्ति कितना लेने को तैयार है उसके अनुसार हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा विशेष आदेश हो तभी हम समझेंगे कि वो व्यक्ति ज़्यादा बड़ा है जिसको विशेष आदेश मिला है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जैसे कोई गृहिणी है, तो अभी गृहिणी को गुरु मान लीजिए कोई गुरु हैं, बोल रहे हैं हाँ आप अपनी गृहिणी का कर्तव्य अच्छे से निभाइए और भगवान की भक्ति अच्छे से कीजिए। अभी वो तो सामान्य आदेश है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इस गृहिणी को अलग आदेश है, उस गृहिणी को अलग आदेश है, सबको समान आदेश है। अभी कोई प्रचारक है पुरुष, उसको महाराज ने बोला आप तो जाओ और चाइना में जा कर के प्रचार करो, बड़ा आदेश दिया, और वो जो है बहुत बड़ा उसने प्रचार किया और 50 मंदिर खोले और ये किया और वो किया। अभी गृहिणी जो है वो सोच रही हैं अरे ये इन्होंने तो देखो महाराज ने इनको विशेष आज्ञा भी दी और इन्होंने विशेष कुछ किया भी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़्यादा महाराज के प्रिय बने क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की। हम लोग तो चपाती बनाते रह गए पूरी ज़िंदगी, तो हमने तो ऐसा कुछ किया ही ना, तो हमने ऐसा कुछ किया कि गुरु हमें कोई विशेष आदेश देते और हमने भी कुछ, हम तो अपनी यही चपाती बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो फिर चलो हमें भी बाहर निकलना चाहिए घर से और हमें भी कुछ विशेष करना ही चाहिए, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति कम होगी। तो इसलिए गुरु महाराज हम भी कुछ आपको प्रसन्न करने के लिए विशेष करना चाहते हैं, बताइए हमें कहाँ प्रचार करना है। तो वो जो गृहिणी हैं, संभव है उनके लिए जो उनका जो रोल है सोसाइटी में उसके अनुसार उनका वो अपनी चपाती बनाते बनाते भगवान के प्रति पूरा एब्जॉर्ब हो सकती है, अपनी चैंटिंग में, अपनी सेवा पूरी तरह से तल्लीन है वो कि ये जो चपाती बन रही है ये कृष्ण लें। आप देखिए वो छोटा सा बच्चा था, है ना, क्या नाम था, जो रघुनंदन ठाकुर, छोटा सा बालक था। बस उसके मन में ये था कि जब पिताजी ने बोला कि बेटे भोग लगाओ तो भगवान आओ और खाओ। पिताजी ने बोला है आपको खिलाना है तो आपको खाना ही पड़ेगा, सहज है ना बिल्कुल। लेकिन भगवान आना पड़ा उनको। एक प्रचारक हो सकता है जो बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रगत वो हो गया कि जिसको भगवान ने आकर के खाना पड़ा। करेक्ट, उसने कोई बड़ा प्रचार नहीं किया छोटे से बालक ने, लेकिन भगवान को आके खाना पड़ा। सो ही प्लीज कृष्णा मे बी मच मोर देन ए प्रीचर, पॉसिबली मे बी। तो इसलिए एक हो सकता है गृहिणी जो अपने घर में चपाती बना रही है, लेकिन उसकी प्रगति हो रही है और वो भगवान के साथ उसका जो संबंध है, तो कृष्ण भी वेरी प्लीज विद दैट। तो इसलिए वो बाह्य प्रकट से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ जितनी हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारा रोल है उसके अनुसार जितना बेस्ट पॉसिबल करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। इसका मतलब हमने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं किया, इसलिए नुकसान होगा। नॉट दैट कि जिसने बड़ा किया वो ज़्यादा बड़ा है, पर जो बड़ा कर सकता था वो नहीं किया, इसका मतलब उसने अपना पूरा उपयोग नहीं किया, इसलिए उसका कम प्रगति होगा। दैट्स द पॉइंट। दूसरा प्रश्न तटस्थ लक्षण के बारे में, लगाव। हाँ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लगाव शास्त्र के बेस पर होना चाहिए। मतलब जैसे हम समझ कि इमोशनल होता है, तो जब हम लगाव शब्द का प्रयोग करते हैं हाँ, गुरु के प्रति, तो इसका तो शास्त्र आधार होना चाहिए। मतलब लगाव मतलब इमोशंस, जहाँ पर हमको एक हृदय के अंदर एक अनुभव हो रहा है उनसे, अफेक्शन। तो वो जो अफेक्शन है, लगाव है, तो अगर वो भौतिक कारणों से ही है लगाव, तो वो अपरिपक्व है। जैसे कि कभी कभी भक्तों को किसी से लगाव होता है कि वही उनकी मुस्कान बहुत अच्छी है या तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या तो उनकी कक्षा में बहुत मज़ा बहुत आता है, हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है। तो ऐसे भौतिक कारणों से यदि किसी को लगाव है तो फिर वो लगाव भी अपरिपक्व है। लेकिन अगर आध्यात्मिक उनसे भी लगाव यदि किसी को हो कि उनका
ज्ञान है या उनका जो भी प्रगति है वो भी लगाव है, तो लेकिन वो भी फिर गौण अवस्था में ही उसका वो फिर भी वो गौण अवस्था का ही कह रहेगा, क्योंकि वो कभी प्रस्तुत हो सकता है, कभी नहीं भी प्रस्तुत हो सकता है। जैसे कोई गुरु हैं वो जो बहुत प्रगत हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति लगाव उत्पन्न नहीं हो, ऐसा संभव है सूक्ष्म कारणों से। भले ही वो उनकी शिक्षाएं हैं, सब हैं, बहुत अच्छी हैं, हम उसको समझ ही रहे हैं कि इनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं और ये बहुत ऊंचे स्तर पर, ये भी हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे ज़्यादा उनके साथ डीलिंग नहीं हुआ है। आदान प्रदान से लगाव बढ़ता है ना। मान लीजिए हमारा किसी से ज़्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ तो उसकी वजह से हमारा लगाव उनसे कम हो, ऐसा संभव है। लेकिन मेरे इसमें कहने का मतलब ये है कि जब ये तटस्थ लगन बोलने लगा तो वो शास्त्र बेस्ड होना चाहिए, कहने का मतलब। हाँ, यस 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 यस। आपने जो अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे कि कब दीक्षा गुरु के प्रति अफेक्शन दीक्षा गुरु के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है, तो एक सिनेरियो था कि भक्त गुरु को व्यक्त करे कि मैं आपकी शिक्षाओं से इतना एंकरेजमेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। एटिकेट ब्रेक करना नहीं है, गुरु को साक्षात उनको ऐसा कह पाना कैसे। हाँ मतलब हाँ, प्रश्न ये है कि एक जो परिस्थिति आपने बताई जिसमें गुरु के प्रति हमारा अफेक्शन कम हो जाए, और उसमें आपने बताया कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शिष्य है वो उसका जो अपने दीक्षा गुरु के प्रति उसका वो नहीं मैचिंग नहीं हो रहा है, मूड और साइकोलॉजी और सब, जिसकी वजह से उनसे कोई प्रेरणा ही नहीं मिल पा रही है उसको, और वो इस प्रकार से वो व्यक्त करता है गुरु से कि मुझे ये नहीं हो पा रहा है, तो उस परिस्थिति में वो संभव है कि वो अफेक्शन कम हो जाए। तो वो वाली परिस्थिति है अफेक्शन कम होने वाली, जिसमें ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि एक मतलब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी भले ही वो एटिकेट के विरुद्ध है, लेकिन अल्टीमेट पॉइंट है कि उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किसी तरह से यदि संभव है, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सब करने के बाद, ये तो लास्ट में है। यस, इट्स कहा जाता है, मतलब अगर उसका कोई और उपाय नहीं है, अगर आप और कोई नहीं, मान लीजिए यू आर फीलिंग कम्प्लीटली नो डेवलपमेंट, नथिंग, इट जस्ट यू आर देयर एंड यू आर फीलिंग, यू आर नॉट एबल टू फील एनी एंथुजियाज्म इन डिवोशन, यू हैव ट्राइड ऑल द थिंग्स, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? ले लिया, सब ले लिया, नहीं कुछ हो पा रहा है उनके प्रति, वो गुरु को व्यक्त करने में किन्हीं और की सहायता नहीं, डायरेक्टली गुरु को कह सकते हैं, या गुरु को भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हम गुरु को अगर आप व्यक्त कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई उसका कोई नियम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा है तो उसकी तरफ से करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, प्रेफरेबल हो सकता है, बट इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ प्रोहिबिटेड, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा है ही नहीं कोई उनके आपको ऐसा व्यक्त कर पाए, ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई दूसरा नहीं है, तो फिर उसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये तो हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो फिर क्या करेंगे फिर? तो इसलिए इट इज़ नॉट कैंसल्ड, बट यस इट इज़ नॉट प्रेफरेबल, उसकी दूसरी चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है। जैसे चर्चा तो बहुत बार होती है डिसाइपल कोर्स में कि जो हमारे गुरु से ज़्यादा ऑपरेंट प्रभुपाद का व्यास पूजा उनसे उनको गुरु को ज़्यादा सम्मान देना, तो प्रैक्टिकली तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देख सकते हैं कि गुरु महाराज का व्यास पूजा और जो प्रभुपाद का व्यास पूजा, भक्ति आचार्य जी महाराज का व्यास पूजा तो और भी ये क्या फिर हम भक्ति से चूत हो रहे हैं, मतलब जैसा वो बता रहे थे। जैसे जब कभी हम ये मनाएं, मान लीजिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की व्यास पूजा मनाएं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्रभुपाद की व्यासासन है उससे प्रभुपाद जी को हटा करके एक जो मेक शिफ्ट व्यासासन है उसमें प्रभुपाद जी को रख करके भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को हम प्रभुपाद की व्यासासन पे रखें, क्योंकि ये व्यासासन बनाई हुई है इसके लिए, ठीक है? क्योंकि
भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का या उनके मतलब कोई प्रीवियस आचार्य का तो प्रभुपाद जी को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का वो स्थान है, वो वही रखना चाहिए। लेकिन एक साथ में एक व्यासासन बनानी चाहिए। अभी वो व्यासासन जो है वो हम टेम्परेरी बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बनाएंगे उस प्रकार से पूरी, उसमें जैसे यहाँ पूरा ऊपर नीचे है सब बनाएंगे, लेकिन उसकी डेकोरेशन और उसका जो लेवल है, लेवल ऊंचा होना चाहिए, नंबर 1, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरा उसका जो श्रृंगार और जो उसका फूल और ये सब डेकोरेशन है वो ज़्यादा ऑपुलेंट होनी चाहिए। जी एक एस्पेक्ट है, पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि गुरु महाराज के व्यास में जाता तो कितने आइटम्स ऑफर होते हैं, और फिर भक्तिवेदांत सर प्रभुपाद का और फिर भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का होता है, नहीं जो होती है कितना हाँ सब कुछ, तो आप देख सकते हैं कि ठीक है बुक्स में है ऐसा करना चाहिए, और नहीं करते तो उसके क्या रेपरकशंस है वो भी हमने सुने। हाँ नहीं, लेकिन हम जैसे जो अल्टर बनाते हैं, जो भगवान को जहाँ रखते हैं अल्टर, वो अल्टर भी पूरा ऑपुलेंट बनाते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जैसे व्यास पूजा जब होती है तो उसमें जैसे व्यास पूजा के दिन वहाँ स्पेशल डेकोरेशन, तो वहाँ भी स्पेशल डेकोरेशन है। अभी वो व्यासासन का जहाँ महाराज बैठे हैं वो उसका साइज़ भी बड़ा होगा, जहाँ पर भी भगवान की फ़ोटो है वो तो साइज़ छोटा ही होगा। तो उस तरह से वो चाहते भी करते हुए भी वो इसका एक साइज़ और ये सब एक अलग आएगा, वो हम एग्जैक्टली उस तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो रूप है, 3 डायमेंशनल है ना। व्यासासन भी उस प्रकार से होगी और वो फ़ोटो की तरह से ही होगा। तो उस तरह से एग्जैक्टली हर चीज़ में हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर रेप्लिकेशन पॉसिबल है, जहाँ संभव है, फूलों और उसका श्रृंगार इत्यादि, तो वो प्रयास होना चाहिए कि वो ऑपुलेंट हो। और जहाँ तक आइटम्स को ऑफ़र करने की बात है, तो अभी जो आइटम्स हैं तो वो तो हम ऑफ़र करते हैं वहाँ पर गुरु महाराज को ऑफ़र करते हैं, और वो गुरु महाराज उनको भगवान को ही ऑफ़र करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु सर सबसे पहले भगवान को ऑफ़र करते हैं उसको, ऐसा नहीं। वहाँ पर ऑफरिंग करने के संबंध में जहाँ तक बात है, दैट गुरु डायरेक्टली एक्सेप्ट्स इट थ्रू द वी आर ऑफरिंग टू गुरु, देन ही ऑफर्स टू हिज प्रेडेसेसर्स। वो डायरेक्टली तो लेते नहीं हैं उसको, क्योंकि भोग ही अर्पण किया जाता है, एंड दैट इज़ ऑफर्ड विद एन अंडरस्टैंडिंग दैट ही ऑफर्स टू हिज गुरु एंड परंपरा लाइक दैट। एक बार गुरु महाराज मायापुर थे तो व्यास पूजा थी, तो गुरु महाराज एक मिनट, कई बार ऐसा होता है, गुरु महाराज को आप हार पहनाने जाएंगे तो गुरु महाराज देखेंगे कि अगर प्रभुपाद को हार नहीं है तो फिर बोलेंगे पहले आप उनको हार पहनाइए। अच्छा वही बताया था, हाँ कई जगह पे हम देखा है। तो माँ ध्यान रखते हैं कि परम गुरु हैं तो उनको गारलेंड नहीं तो मैं कैसे गारलेंड पहनूंगा, लाइक दैट। और जो नहीं प्रभुपाद जी का आश्रम गुरु महाराज बड़ा ऊंचा प्रमोट करते हैं, तो व्यास पूजा में ये ऊंचा भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो भी एक आदर है, हाँ एक बड़ा आदर का एक पॉइंट है, वो भी ऊंचा होना चाहिए। उसी प्रकार से जो हम पुस्तक भी रखते हैं, वो भी ग्रंथ, वो भी हमारे ये जो ये जो स्तर है इससे ऊंचा होना चाहिए, वो ये भी ध्यान होना चाहिए प्रवचन देते समय। एक मिनट, और किसी का भी कोई प्रश्न है? दीक्षा गुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाती है भगवत धाम में जाने की। अगर हम डे टू डे डीलिंग्स में देखते हैं तो अपेरेंटली तो ऐसा ही लगता है कि शिक्षा गुरु हर चीज़ में हमें गाइडेंस लैंड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है। शिक्षा गुरु का रोल तो ठीक है, शिक्षा दी उन्होंने हमारे पाप दी, लेकिन डेली अफेयर्स में प्रैक्टिकल डीलिंग्स में तो शिक्षा गुरु का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईएस्ट ना कंसीडर करके खाली ठीक है एक बार उन्होंने दीक्षा देके हमारे पाप नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको एनालाइज कीजिए। जो आपके दीक्षा गुरु हैं वो आज ये कर पा रहे हैं आपको गाइड, वो उन्हीं की बदौलत कर पा रहे हैं। उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया है आपको, उनको ट्रेन करके, इस अंडरस्टैंडिंग से कि वो ट्रेंड होंगे तो वो आगे करके ट्रेंड करेंगे। उन्होंने उनको पूरा मार्गदर्शन दिया है कैसे मंदिरें स्थापित करनी है, पूरे प्रोग्राम्स बनाए हैं, पूरे इस अंडरस्टैंडिंग से ही कैसे आने वाले समय में ये शिष्य और मेरे और शिष्य उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, ये पूरी समझ से जिम्मेदारी से उन्होंने पूरा आयोजन किया है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हो गया है।
ऐसा नहीं कि उनको दिमाग में नहीं था कि ऐसा करना है, वो तो बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा उसके लिए विचार करके प्लानिंग करके किया है ना। तो जैसे कोई राजा है, वो अपने बैठा है, ठीक है, अभी जो ग्राउंड पर है, जो दिख रहा है आँख के सामने, वो एक उसका जो छोटा सा ऑफिसर होगा, उसका वहाँ रोल ज़्यादा बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको गहराई से देखेंगे तो उसको आप तक पहुँचाने में जो रोल बड़ा है, वो राजा का ज़्यादा बड़ा रोल है कंपेयर टू दैट। भले ही एक्सटर्नली उसका ज़्यादा रोल दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसका रोल ज़्यादा है, भले ही वो रिमोटली बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो गुरु हैं वो जिस प्रकार से पूरा आयोजन करते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी शिक्षाओं को, आप देखिए अभी जैसे महाराज को लीजिए, तो प्रवचन देना है, उनको कैसे सब तक पहुँचे, सब शिष्यों तक पहुँचे, और वो कैसे हम जो लीडर्स हैं उनसे मीटिंग्स में कैसे वो सबको गाइडेंस देते रहते हैं। तो उससे हमें झलकता है कि उनकी चिंता कितनी है। और कभी कोई शिष्य अगर सबका ध्यान रखना कि उसका क्या, वो कहाँ है, डाटाबेस पे जैसे महाराज ध्यान दे रहे हैं, डाटाबेस होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य कहाँ हैं, क्या हैं। तो जब आप उनसे ऐसे जाएंगे डीलिंग में, तो आप समझ पाएंगे कि वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने तो बस दीक्षा दे दिया, समझ से कि हाँ बस दीक्षा हो गया, लेकिन वो तो सोच समझ के दीक्षा दे रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि मैं दीक्षा दे रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इनका क्या होगा, इसके लिए पूरा आयोजन कर रहे हैं, पूरा खुद और अपने शिष्यों के माध्यम से। तो वो तो उसका प्रकटीकरण का तरीका अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके प्रति सचेत नहीं है या उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं या उसमें उसका रोल नहीं है, उसका प्रकटीकरण अलग है। डज इट मेक सेंस? ओके, तो समाप्त करते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।